और बहुत ही भारी मन से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मेरा जो सामान है ना वो आउट ऑफ बजट हो गया। आटो के साथ ओए होए मजा ही आ जाता है। कैन आई अवॉइड दीज टू आइटम्स? हमारा टोटल बिल आया है। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज मेरे को जाना है ग्रोसरी करने के लिए और मेरा जो बजट है वो है $150 का। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि भी 2023 में कनाडा के अंदर $150 के अंदर अंदर कितना सौदा आता है और कौन कौन सा सौदा आता है, ताकि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भैया $150 का कनाडा के अंदर ये हिसाब किताब है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक रहेंगी कनाडा आने से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ग्रोसरी करने चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन यार एक बार हम कैश वगैरह निकलवा लेते हैं एटीएम से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से अगर खरीदेंगे ना तो हिसाब किताब नहीं रहता। तो कैश होगा तो 150 में हम बाउंड रहेंगे, तो कैश निकलवा लेते हैं। हाँ जी, तो यार मैंने $150 एटीएम से निकलवा लिए हैं। तो अगर आप कनाडा के अंदर मिनिमम वेज पे काम करते हो, जो कि ऑन एन एवरेज $15 पर आ रहा है, तो अगर आप 10 घंटे काम करोगे मिनिमम वेज पे तो आप इतने डॉलर्स कमाओगे। टैक्स वगैरह की बात बाद में करेंगे। तो ग्रोसरी स्टोर चलते हैं और देखते हैं इतने में कितना मिलेगा। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए वॉलमार्ट के अंदर और फटाफट से डेयरी सेक्शन के अंदर चलते हैं और वहाँ से दूध और अंडा और बाकी सौदा खरीदते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हैं। उनके बिना मेरा तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। तो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार जैसे कि आप पीछे देख सकते हो हम आ गए डेयरी सेक्शन के अंदर और आप लोगों को मैं एग्स वगैरह दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 36 तरीके के एग्स पड़े हुए हैं, तो इनका प्राइस वगैरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यार 18 ब्राउन एग्स लार्ज वाले, उनका जो प्राइस है वो है $6.58 और यहाँ पे पड़े हुए हैं 12 लार्ज एग्स, 1 दर्जन वाइट वाले, वो थोड़े से सस्ते हैं, उनका प्राइस है $3.68। और यहाँ ऊपर पड़े हैं ऑर्गेनिक वाले, मतलब अमीरों का सौदा पड़ा हुआ है और 12 एग्स आते हैं, मतलब 1 दर्जन अंडे आते हैं $7.98 के। लेकिन हम ये वाले अंडे नहीं लेंगे, हम सबसे सस्ता सौदा लेंगे। तो भाई हम लेंगे ये वाले एग्स। तो बेसिकली 30 अंडे आते हैं और इनका जो प्राइस है वो है $8.78। थोड़ा सा सस्ता हिसाब किताब पड़ता है, क्योंकि भाई अंडे मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। सुबह सुबह शुरुआत जो है ना वो ऑमलेट से ही होती है, तो अंडों का तो हिसाब किताब है, तो इनको डालते हैं अपनी कार्ट के अंदर। तो हमारा जो बजट है वो है $150। तो आपको बढ़िया वाला दही दिखाता हूँ, सिंपल प्लेन पराठों के साथ, ओए होए मज़ा ही आ जाता है। तो बेसिकली यार यहाँ पे देख सकते हो अपने सारे देसी वाले दही पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो दही है 3% दही 750 ग्राम, इसका जो प्राइस है वो है $2.94। यहाँ पे हलाल वाला पड़ा हुआ है, इसका जो प्राइस है वो है $2.95। लेकिन हम ये वाले नहीं लेंगे, हम लेंगे ऊपर छोटी सी बाल्टी ये वाला ब्राड का, इसका जो प्राइस है वो है $7.47 और ये है 1.8 kg का। तो यहाँ पे दो तरीके के पड़े हुए हैं, एक है 2% फैट वाला, एक है 3.2% फैट वाला। अब मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, डाइटिंग वगैरह चल रही है, तो हम लेंगे 2% फैट वाला। इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन दिल को दिलासा देने के लिए ले लेते हैं। प्राइस दोनों का सेम है $7.47। तो इसको डालते हैं अपनी कार्ट के अंदर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दुनिया जहान का यहाँ पे दूध मिलता है, 1% फैट वाला, 2% फैट वाला या फिर 3.5% फैट वाला। तो हम लेते हैं 1% वाला, क्योंकि वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो आप लोगों को प्राइस वगैरह दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये पड़ी हुई है अपनी दूध की थैलियाँ, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। और ये सील टेस्ट नाम की कोई ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर है। तो यहाँ पे 1% फैट वाला जो दूध है 4 लीटर की थैली, इसका जो प्राइस है वो है $5.89। अब यार हमें पंजाबी, तो सुबह सुबह कभी कभी हम आलू के गोभी के पराठे वगैरह खाते हैं और पराठे सबसे बढ़िया लगते हैं मक्खन के साथ। लेकिन वो जो अपना देसी वाला मक्खन है आज अवेलेबल नहीं है, तो हम नॉर्मल वाला मक्खन लेंगे। तो दो तरीके के मिलते हैं, एक सस्ता एक महंगा। एक ये ब्रांड होती है गेली नाम की ब्रांड, इसका जो इस ब्रिक का जो प्राइस है वो है $7.28। और ये ग्रेट वैल्यू ब्रांड होती है, वॉलमार्ट वालों की होती है, ये थोड़ी सी सस्ती है, $1.5 सस्ता है, $6.48। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो ये वाला ले लेंगे। अभी वो जो पापा को $500 हमने भेजने थे वो तूने भेज दिए थे? हाँ भेज दिए थे। कैसे भेजे? एक पेशेंट नाम की एप्लीकेशन है, उससे भेजे थे। अच्छा, तो पापा को पैसे मिल गए? हाँ, उसके बाद मैंने पापा को 10 मिनट बाद कॉल करा था, पापा कहते हैं हाँ आ गए, पैसे आ गए। तो बेसिकली यार पेसेंट नाम की एक एप्लीकेशन होती है, जिसको यूज़ करके आप कनाडा से ऑल ओवर द वर्ल्ड 170 प्लस कंट्रीज़ में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो बेसिकली यार काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए कनाडा से अपनी होम कंट्री में बैंक वगैरह को भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आती है कि उससे 5 से 7 दिन लग जाते हैं ट्रांसफर होने में, और जो बंदा पैसे रिसीव कर रहा था वो भूल भी जाता है कि भैया पैसे भी आ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप पेसेंट यूज कर सकते हो, क्योंकि इससे जो आपके पैसे हैं ना वो इंस्टेंटली, मतलब विद इन सेकंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं और आपको अपने डॉलर्स की वैल्यू भी बढ़िया मिलती है। और जब हम पेशेंट को यूज करके अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं तो जो ट्रांजेक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होती हैं, बिकॉज दे आर सर्टिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वीजा एंड मास्टर कार्ड। और इस ऐप के बारे में मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि यार दूसरी ऐप्स के मुकाबले इसके अंदर जो आपको डॉलर्स की वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो अगर आप भी यार कनाडा से अपनी होम कंट्री में हैसल फ्री होकर बढ़िया तरीके से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो और डॉलर्स की बढ़िया वैल्यू चाहते हो, तो पेसेंट को डाउनलोड कर सकते हो और मेरा कोड यूज करोगे गुरसाहिब फ्री, तो पहले 3 ट्रांजैक्शन आपके बिल्कुल फ्री होंगे। बाकी ये जो रूह अफ़ज़ा की बोतल है ये है $6 की।
अब यार वॉलमार्ट के फ्रोजन सेक्शन के अंदर अपना देसी सोदा काफ़ी सारा मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गुलाब जामुन मिलते हैं, रसमलाई मिलती है, समोसे मिलते हैं, आलू की टिक्की भी मिलती है। तो आलू की टिक्की ले लेते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, थोड़ी सी लग्जरी आइटम है, वांट है, नीड नहीं है, लेकिन यार मन भी होता है ना, तो एक बार ले लेते हैं। तो भाई ये आलू की टिक्की का डब्बा आता है, इसका जो प्राइस है वो है $7.97। तो ये अपनी कार्ड के अंदर डाल लेते हैं। अब यार पीछे जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, वो है मीट सेक्शन, जो कि मेरे को तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो एक बार चिकन खरीदने चलते हैं। ओए होए लेग पीस पड़े हुए हैं, इनका जो प्राइस है वो $14.63 और जो वेट है वो है 1.672 kg। और यहाँ पे पड़ी हुई है चिकन ब्रेस्ट, इनका जो प्राइस है वो है $14 और जो वेट है वो है 870 kg यहाँ पे लिखा हुआ है। और यार ये जो मीट के आइटम्स के जो पैक होते हैं ना, इनका प्राइस तो सेम होता है, लेकिन जो वेट होता है ना वो अलग अलग होता है। कभी 50 ग्राम का फ़र्क है, कभी 100 ग्राम का फ़र्क है। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि सेम प्राइस में ज़्यादा वेट मिल जाए तो सिस्टम और भी ज़्यादा सेट हो जाएगा। तो फटाफट से अपनी चिकन ब्रेस्ट खरीद लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है। ये वाली जो आइटम है इसका वेट है 930 ग्राम्स। तो ये वाली आइटम ले लेते हैं सबसे हैवी। अब यार घर पे मेरे दाल वगैरह खत्म हो रखी है, साथ के साथ वाइट छोले भी खत्म हो गए हैं, तो दाल वगैरह ले लेते हैं। एक मेरे को लेनी है ये ऑरेंज वाली जो मूंगी मसर की दाल होती है, और एक लेनी है मेरे को मेरी फेवरेट दाल जो कि ये येलो वाली चने की दाल होती है। ये दोनों जो पैकेट है इनका जो वेट है वो है 900 ग्राम्स और इनका जो प्राइस है वो है $3.27। तो इनको डालते हैं अपनी कार्ट के अंदर। और साथ के साथ यार वाइट छोले भी लेने हैं। वाइट छोलों का एक छोटा पैकेट भी आता है जिसका आई थिंक $3 या $4 प्राइस होता है, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, तो हम ये बड़ा वाला पैकेट लेंगे। सितारा ब्रांड का, इंडिया की कोई ब्रांड है, इसका जो प्राइस है $10.27। तो ये वाला पैकेट ले लेते हैं, तो आराम से 2-3 महीने चल जाएगा। तो इसको डालते हैं अपनी कार्ट में। अगर रोज रोज रोटी चावल दाल सब्जी ये खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, कभी पास्ता शास्ता भी चलता है। तो यार यहाँ पे सामने भिन्न भिन्न प्रकार के पास्ता पड़े हुए हैं और इन सबका जो प्राइस है वो है $1.97। ये मैक्रोनी पड़ी हुई है, यहाँ करली वाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे सीधे वाले पड़े हुए हैं। तो हम ये करली वाले ले लेते हैं, क्योंकि ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और इनको डालते हैं अपनी कार्ट के अंदर। यार चीनी भी लेनी है ना, चीनी बोरी हम यूज़ करते हैं ये वाला जो पैक है 1 kg का, इसका जो प्राइस है वो है $3.27। बाकी काफ़ी सारे लोग ये वाली भी यूज़ करते हैं, वाइट शुगर, इसका प्राइस है $2.97। 2 पैकेट ले लेते हैं, क्योंकि चीनी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, और इसको डालते हैं अपनी कार्ट में। अब यार अब हम आ गए अपनी कुकिंग ऑयल वाली आयल के अंदर। तो यहाँ पे कम से कम 50-60 तरीके का कुकिंग ऑयल मिलता है, तो वो ज़रा सा लेते हैं और आपको प्राइस वगैरह बताते हैं। अब यार ये जो वेजिटेबल ऑयल की जो कैन है, जो भी कह सकते हो, ये 5 लीटर की जो है, इसका जो प्राइस है वो है $17.97। काफ़ी महंगा सौदा है। और अगर आप इतनी बड़ी कैनी नहीं लेना चाहते और इतना ज़्यादा ऑयल आप यूज़ नहीं करते, तो आप ऐसी छोटी भी ले सकते हो 1.63 लीटर की, और इसका जो प्राइस है वो है $6.97। लेकिन हम लेते हैं ये वाला जो कि 1 लीटर का ये बॉटल आती है, इसका जो प्राइस है वो है $9.97। मैं एक तवा चिकन बनाता हूँ बहुत ही स्वाद, जिसमें एप्पल साइडर विनेगर की जरूरत पड़ती है, तो ये भी ले लेते हैं $1.47 का। और ये दोनों चीज़ें डालते हैं अपनी किसके अंदर, कार्ट के अंदर। और बाकी यार मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े पैक होते हैं ना वो हमेशा नीचे होते हैं, तो कोशिश करो बड़े पैक खरीदो अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह इकट्ठे रहते हो 5-6। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो ये 1 किलो का जो पीनट बटर है इसका प्राइस है $4.27 और 2 किलो का थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा $7.47 का। तो ये हिसाब किताब होता है। तो अगर आप ज़्यादा बच्चे इकट्ठे रहते हो तो हमेशा बड़े पैक में लो। और अगर आप कॉस्को की मेंबरशिप लेते हो तो कॉस्को से आप सौदा खरीद सकते हो, वो और भी सस्ता आपको सामान मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं कॉस्को जाके भी अपनी एक वीडियो बनाऊँ, स्पेशल मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर 1000-1200 कमेंट आ गए कि भाई कॉस्को की वीडियो बनाओ, तो ज़रूर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ जी, तो अब हम आ गए प्रोड्यूस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे थोड़े फल फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह खरीद लेते हैं और उनके प्राइसेस आपको दिखा देते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने प्राइसेस नहीं दिखाए थे। ये है फ्रूट वाली आइल और इसके अंदर काफ़ी सारे एप्पल्स पड़े हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ कनाडा के अंदर ना 10-12 तरीके के एप्पल मिलते हैं, खट्टे मीठे, पता नहीं कौन कौन से। हम खरीदेंगे रेड डिलीशियस वाले एप्पल्स का पैक। ये जो पूरा पैक है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 10 एप्पल्स है और इनका जो प्राइस है वो है $5.47। अब यार अगर प्याज की बात करें तो यहाँ पे 2 पैक आते हैं नॉर्मली, एक होता है इस साइज़ का और एक होता है इस साइज़ का। ये है 1.36 kg का और ये है 3.18 kg का। इसका जो प्राइस है वो है $7.97 और इसका जो प्राइस है वो है $3.97। तो बजट चल रहा है तो ये थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन अपने को इतना ज़्यादा खर्चा करना नहीं है क्योंकि पता नहीं कितना खर्चा हो गया। तो छोटे वाला पैक ले लेते हैं। तो यार इस तरीके के छोटे वाले आलू के पैक मिलते हैं। तो इसका जो वेट है वो है 2.27 kg और इसका जो प्राइस है वो है $3.97। इसको डालते हैं अपनी कार्ट में। भाई आलू प्याज वगैरह तो ले लिया, अब लेते हैं अपनी ब्रेड। ये है ग्रेट वैल्यू की होल व्हीट वाली ब्रेड। अगर आप सस्ता जुगाड़ चाहते हो तो ये वाली ब्रेड ले सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है $1.97। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मिल्क के ऊपर एक्सपायरी होती है ना, वैसे इसके ऊपर भी इस चीज़ के ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है। तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेना। जैसे इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है May 18।
हाँ जी, तो भाई अब हम आ गए इंटरनेशनल आइल के अंदर। अब ये वाली आइल मैं आपको कम से कम 3-4 बार दिखा चुका हूँ, तो मैं पूरी आइल तो नहीं दिखाऊंगा, मेन चीज़ आपको दिखा दूंगा। तो ये अपनी प्रीमियम चाय वाघ बकरी, इसका जो पैक है, इसका जो प्राइस है वो है $14.27। थोड़े टाइम पहले मैंने एक ग्रोसरी की वीडियो बनाई थी, लाइक उसमें यही पैक $11 और कुछ सेंट्स का था। तो यहाँ से भी पता लगता है कि भाई कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, लेकिन इसके बिना जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, चाहे ऑफिस में हूँ या घर पे हूँ। तो इसको डालते हैं अपनी कार्ट में। बहुत ही भारी मन से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मेरा जो सामान है ना वो आउट ऑफ बजट हो गया है, तो हमें ये लग्जरी आइटम जो आलू की टिक्की है ये निकालनी पड़ रही है। तो इसको हम निकाल रहे हैं और ज़रूरी चीज़ ले रहे हैं जो कि है घी। तो ये वेर का ब्रांड का एक घी आता है, ये जो जार है इसका प्राइस है $15.27। ये ज़रूरी आइटम है। रोटी बना लो, चौपड़ नहीं होती है ना, पराठे बना लो। और छोटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बजट का सिस्टम है, अगर बजट ना होता तो हम बड़ा वाला लेते हैं जिसका प्राइस है $28। तो ये हिसाब किताब है। तो इसको डालते हैं अपनी कार्ट में। अब यार पंजाबियों को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, और वो है अपना सरसों का साग। तो बेसिकली यार यहाँ पे इस तरीके के कैन मिलते हैं जिसका प्राइस है $4.47। अब यहाँ पे कुछ और तो अवेलेबल है नहीं कि भाई वो अपना साग वगैरह लेके, स्पिनिच वगैरह लेके प्रॉपर करेंगे जो मम्मी करती थी इंडिया में, वो करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। कनाडा के अंदर भाई इतना टाइम नहीं होता, तो इस तरीके के कैन आते हैं, तड़का वगैरह लगाओ, उसके अंदर ये सोदा डालो और अपना साग बना के खा लो। स्वाद सा ऑब्वियसली थोड़ा सा अनहेल्दी है, लेकिन क्या करें। और दूसरी मेरी फेवरेट चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो कि है सोया चाप, और ये जैस्मिन जी बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनाती है अलग अलग फ्लेवर्स में। और इस कैन का जो प्राइस है वो है $4.27। तो ये दोनों चीज़ें ले लेते हैं और अपनी कार्ट में डालते हैं। हाइड एंड सीक बिस्किट का जो पैकेट है वो आता है $1.37 का, लेकिन ये लग्जरी आइटम है तो अभी नहीं लेंगे। और साथ के साथ नहीं तो नमक पारे और मूंगफली वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी लग्जरी आइटम है तो अभी नहीं ले सकते। उधर पड़ा है गोलगप्पे का पैक जिसका प्राइस है $2.47, और ये ओए होए $3.77 के स्पाइसी वाले पारे, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन क्या करें, अभी नहीं ले सकते यार। हाँ जी, तो यार सारा सौदा वगैरह हमने अपनी कार्ट में डाल दिया। अब चेकआउट पे चलते हैं और देखते हैं भी सारा का सारा सामान कितने का पड़ता है। बजट से बाहर जाएगा तो कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तो जाके देखते हैं क्या सिस्टम है। तो भाई थोड़ा सा सिस्टम आउट ऑफ बजट हो गया, तो कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। $164 का बिल बन गया है, समझ नहीं आ रहा क्या निकाले। सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या निकाले? चिकन कितने का था? $14 का था। पूरे नहीं, 150 से ऊपर हो जाएगा। अपने पास कैश है तो 30 सेंट भी ऊपर नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, हमने चीनी के 2 पैकेट लिए थे ना, एक पैकेट निकाल देते हैं, चिकन और चीनी निकाल देते हैं। ये दोनों चीज़ें निकाल देते हैं, देखते हैं कितना पड़ता है फिर। कैन आई अवॉइड दीज 2 आइटम्स? आई हैव टू बी इन $150 है। हाँ जी, तो यार सारी ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह होगी और हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया $150 के अंदर अंदर सारा सौदा खरीदने का। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें रिटर्न करनी पड़ी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब बजट से बाहर जा रहा था। और जो भी चीज़ें मैंने खरीदी हैं, जितना वेट है, जितनी क्वांटिटी है, वो सारी स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी, तो आप रेफरेंस ले सकते हो। और हमारा टोटल बिल आया है $147.11 का। और बाकी पैसों की कॉफ़ी पीने चले, कॉफ़ी पीने चलते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, क्योंकि अगली भी बढ़िया होने वाली है।